गुज़श्ता कुछ रोज से दुबई पाकिस्तानी सियासत का गढ़ बन चुका है। इस वक्त दुबई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप समेत नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज और बिलावल भी मौजूद हैं। ये तमाम अफराद मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल के अलावा आइंदा इंतखाबात और इसके बाद कायम होने वाली हुकूमत के बारे में किसी एक नुकाती फार्मूले पर पहुंचने की कोशिशों में दिखाई दे रहा है। दुबई में क्या डिस्कशन हो रही है इसके बारे में बाज़ाब्ता कोई इतलात नहीं है, लेकिन जरा ये दावा कर रहे हैं कि दुबई में सियासत से ज्यादा पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से चीजें मौजूद बहस है, क्योंकि दोनों बड़ी जमातों के कायदीन को मालूम है कि हुकूमत जिसकी भी आई खराब माशी सूरत हाल संभालना किसी एक के बस की बात नहीं है। इसलिए ऐसे दावे सामने आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में मिसाक मईशत ग्रैंड चार्टर ऑफ इकोनॉमी होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह मुआहिदा तकरीबन 10 साल का होगा। इस मुआहिदा जिसे ग्रैंड चार्टर का नाम दिया जा रहा है उसमें पीपल्स पार्टी के तहत नून और मईशत के अक्सर नुकात पर इनके दरमियान इत्तफाक राय हो चुका है। कहा जा रहा है कि ग्रैंड चार्टर के तहत इंतखाबात के बाद भी इत्तेहादी हुकूमत कायम होगी। इंतखाबात के इनेकाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरान हुकूमत पर छोड़ दिया जाएगा और यह भी दावा किया जा रहा है कि इन मुलाकातों में अभी तक इंतखाबी इत्तेहाद पर फैसला नहीं हो सका है। बज़ाहिर अगली हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की दीवार से लगने के बाद इत्तेहादी हुकूमत ही बनती भी दिखाई दे रही है, जिसमें इन दोनों जमातों के साथ दीगर छोटी जमातें भी शामिल होंगी। मिसाक मईशत का अभी कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया है, ना ही इसके ऊपर कोई हतमी स्टेप हुई है। अगर दोनों जमातें किसी मुआहदे पर पहुंच जाती हैं तो इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान और दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिसे पंजाब की हद तक काफ़ी अहम समझा जा रहा था, वो भी अगली हुकूमत में अपना एक बेहतर हिस्सा चाहते हैं। जहांगीर तरीन की लंदन यात्रा और उसके बाद ओन चौधरी का दुबई जाना बता रहा है कि अभी उन्हें वो नहीं मिल पाया जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे थे। इसका अक्स हमें इस पार्टी के सदर अलीम खान के गुज़श्ता रोज़ दिए गए इंटरव्यूज में उनका ये कहना है कि वो अलग हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। अब अलीम खान तो पीडीएम के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने की बातें कर रहे हैं। ऐसे में नून लीग क्या इरादा रखती है? मियां जावेद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ें अनफोल्ड की हैं जिनको मरियम नवाज और नवाज शरीफ का जाता है। वो क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके साथ रखते हैं। जो नवाज शरीफ का ख्याल है वो समझते हैं कि पिछले 4-5 सालों में पार्टी के अंदर जिस वर्कर ने, जिस लीडरशिप ने बड़ी कुर्बानी दी, पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट निभाई, पार्टी के साथ निभाई, सख्तियां झीली, चाहे वो नए चेहरे हैं उनको आइंदा पार्टी की जो टिकट के लिए उनको कंसीडर किया जाएगा और 50% कम से कम नए चेहरे जो हैं वो नवाज शरीफ लाना चाह रहे हैं। 50% नए चेहरे। अब ये नए चेहरे कहां से आएंगे और क्या नए चेहरों की मुतहम्मिल हो सकती है इस वक्त नून लीग? दूसरी तरफ कुछ अर्सा कबल तक पाकिस्तान के सियासी मैदान में सबसे मजबूत समझे जाने वाली पार्टी अपनी गलतियों की वजह से दीवार से लग चुकी है। उनकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। वो जमात और उसके चेयरमैन चाहते हैं कि साल 9 मई को बुलाकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, लेकिन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह तकरीबन वाज़ेह हो चुका है कि ये जमात फिलवक्त किस्सा माजी बन चुकी है। इस जमात के सरबराह ने किसी तरफ से हिमायत ना मिलने पर वकला का सहारा लिया और कोशिश की कि वो एक तहरीक चलाने की कोशिश करें जिससे प्रेशर में आकर उनके गुनाह माफ़ कर दिए जाए। इस तहरीक को चलाने के लिए एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा जैसे सीनियर सियासतदानों ने भी उनका साथ दिया, लेकिन अब मालूम हो रहा है कि उनमें एक लतीफ़ खोसा के घर पर और गाड़ी पर फायरिंग करवाने में भी तहरीक इंसाफ का हाथ है। इस सारे किस्से का उकदा तब खुला जब लाहौर पुलिस ने फायरिंग में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार किया और मीडिया के सामने पेश किया। उस मुलजिम वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मोहसिन उर्फ लंबा समनाबाद बस्तामी रोड का मैं रहायशी हाँ। 16 तरीक 1:30 बजे DH गाजी रोड के कोल लतीफ खोसे के घर जी फायरिंग हुई है मैं की। मेरे नाल काशिफ मुंडा सी, बाइक ते असी 2 जने हेगे सां। जुबैर नियाजी ने फायरिंग करन दा मैनूं कहा सी। उस तो बाद 10 लाख रुपए का इन्हें मैनूं कहा सी कि मैं 10 लाख तेनों दवांगा। इन्हें मैनूं 1 लाख रुपया दिता है, बाकी पैसे हले तक इन्हें मैनूं नहीं दिते। दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो साइबर मुजाहिदीन है PTI के उनका जिक्र किया है। और फिर PP रहनुमा एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा किस मिशन पर है और वो क्या चाह रहे हैं, वो किस तरह एक फौज मुखालिफ बनवा रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब इन्होंने DGISPR की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी कौम को हर रोज पार्टी का लीडर और ये सोशल मीडिया टीम जो अमेरिका में बैठ के गैर मुल्की ताकतों के इशारों के ऊपर सारा दिन ट्रेंड चलाती है। PTI का सोशल मीडिया और जनाब 2 नए सुपरसलार चौधरी एतजाज़ एहसन साहब
और लतीफ़ खोसा साहब अपनी पार्टी से बेवफाई करके जनाब नई पार्टी ज्वाइन किए बगैर आप जनाब इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से गलत बयानी का शिकार भी कर रहे हैं और जनाब एक मखसूस एजेंडे के ऊपर लोगों का ज़हन खराब कर रहे हैं। इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौहान साहब, आज आपने कोई 1.5 घंटा तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोगों का जिक्र भी किया और ख़ासकर आजकल आप वो जो पीटीआई के सोशल मीडिया वॉरियर्स जिनके लिए आपने साइबर मुजाहिदीन की इस्तिलाह इस्तेमाल की है, अब उन साइबर मुजाहिदीन को कर्टेल या कंट्रोल करने के लिए हुकूमत भी मैदान में आ गई है और सोशल मीडिया पर मजीद पाबंदियां लगाने का इंतजाम। आपको लगता है कि यही वो रास्ता है जिससे इन साइबर मुजाहिदीन को रोका जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मुजाहिदीन का लफ्ज़ ना यूज़ करें। मुजाहिदीन एक मुजाहिद और मुजाहिदीन एक बड़ा पाकीज़ा और एक बड़ा होली वर्ड है। मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुस्तार लिया है चौहान साहब से भी। अच्छा, दूसरा सुने ना, दूसरा ये है कि ये फसादी हैं, फसाद फिल अर्ज़। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल अक़दस है कि फसाद फिल अर्ज़ कुफ़र से बदतर है, कुफ़र से बदतर। और यही तमाम औलिया का, सहाबा इकराम का, आइमा इकराम का यही कौल है। अमाब इब्न तीमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बड़ी मशहूर एक वाक़या है कि उसके ज़रिए से भी उन्होंने अपने साथियों को तालीम दी कि फ़साद फिल अर्ज़ जो है वो इस्लाम के अंदर कुफ़र से बदतर है। तो ये फसादी थे और फसादी है। अब इन बेचारों को कौन इस्तेमाल कर रहा है? तमाम के तमाम अमेरिका में बैठे हुए हैं। अमेरिका से हकीकी आज़ादी का नारा लगा के अमेरिका में बैठे अमेरिकी नेशनैलिटी होल्डर्स वो वहाँ पर मुल्क दुश्मन ताकतों की एजेंसियों के पेरोल पे ख़ुद तो लाखों करोड़ों डॉलर्स कमा रहे हैं और इन्होंने पाकिस्तान की मुहिब्बे वतन आवाम को, यूथ को, लोगों को गलत रास्ते पे चढ़ाया हुआ है और लोगों को ये दर्स देते हैं कि जनाब अमेरिका से हकीकी आज़ादी की जंग, रियासत मदीना, फ़लाँ और फ़लाँ, और एंड रिज़ल्ट जो है वो 9 मई का निकला। अब आप अभी अपने इंट्रो के अंदर ये चीज़ें कुछ डिस्कस कर रहे थे, मैं आपके सामने रख देता हूँ। चाइना के अंदर 100% कंट्रोल्ड सोशल मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, लेकिन स्पेशली सोशल मीडिया। अमेरिका के अंदर 100% कंट्रोल्ड सोशल मीडिया है। इंडिया के अंदर भी कंट्रोल्ड सोशल मीडिया है। यूरोप के अंदर भी। आप दुनिया के किसी मुल्क में, यूएई और सऊदी अरब और बाकी जगहों पे तो आप बात ही ना करें। यूरोप के अंदर आप चले जाएं, अमेरिका और यूरोप में, आप किसी के फेसबुक अकाउंट, किसी के ट्विटर अकाउंट से उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई चीज़ डाउनलोड करें, उसके ऊपर भी कानून का इतलाक़ होता है। हमारे मुल्क के अंदर शुतर बेमहार चीज़ें रखी जाती हैं, रखवाई जाती हैं ताकि ये मुल्क मज़ीद डिस्टेबलाइज से डिस्टेबलाइज हो, ताइफुल मलूकी फैले, मुल्क की मईशत और माशरत। ये मईशत किस तरह तबाह होती है? आपका क्या ख्याल है? मईशत मिनटों में और सेकंडों में तबाह हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ये एक लंबा प्रोसेस होता है। इसमें सोशल एलिमेंट्स भी होते हैं, इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी होते हैं, इसमें इंसानी ज़िंदगी के इनफरादी और इज्तिमाई तमाम आस्पेक्ट्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं, तब जाके इकॉनमी जो है ना वो डूबती है या तरती है। तो अब यहाँ पर पिछले 1.25 साल में सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीआरपी और जनाब आपकी जनाब रेटिंग के लिए वो मीडिया लॉजिक के जनाब वो सुलेमान दानिश टाइप के लोगों को जनाब पार्टी चेयरमैन और पीटीआई की तरफ से लॉन्च किया गया। इस रास्ते की बंदिश जो है, आप समझते हैं कि ये बुनियादी और इम्पोर्टेंट होगी पीटीआई को कॉर्नर करने के लिए या इस जमात को अल्टीमेटली बैन करने? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से तो उस जमात के चेयरमैन का नाम हम नहीं ले सकते हैं या उस तरह से शतोमत के साथ बात नहीं कर सकते। अब सोशल मीडिया पर भी बैन करना अगला हदफ होगा इस हुकूमत का और होना भी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? देखें, सोशल मीडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस तय होने चाहिए। अब सोशल मीडिया पे आप किसी की इज्जत उछाल दें, किसी की भी इज्जत उछाल दें, जो मुंह में आया बकवास कर दें, किसी की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, किसी की कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से, किसी की फैमिली के हवाले से, जो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से पिछले कई सालों से प्री प्लान होता है। आप बताएं, कोई उसका वाली वारस, उसकी इज्जत लुट जाए, उसकी टके आने की इज्जत ना रहे। अब आप देखें, पीटीआई के चेयरमैन पिछले 1.25 साल से आर्मी के 3 सीनियर तरीन जनरलों के ऊपर, और उनमें से स्पेशली एक, उसके ऊपर जनाब तनकीद करता रहा और अपने आप को कत्ल करने के इल्ज़ाम लगाते रहे कि मुझे वो कत्ल करवा रहा है, मुझे वो कत्ल करवा रहा है, मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा, मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा, मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा। उसका नाम बगाड़ के रख के हर
प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, हर मीटिंग के अंदर, हर जुलूस के अंदर, हर जलसे के अंदर। लेकिन JIT के अंदर पेश हुए आज से 20 दिन पहले, JIT ने कहा जनाब आपके पास कोई सबूत है? कहते जी मेरे पास सबूत कोई नहीं है, मुझे कुछ लोगों ने बताया था। ओ यार, आपको कुछ लोगों ने बताया, आपने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने मुल्क की इकॉनमी तबाह कर दी। आपका क्या ख्याल है ये मुल्क की इकॉनमी इन PDM के सिर्फ हुक्मरानों ने तबाह की है? ये हुक्मरानों ने नहीं